नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आपको हरि विष्णु के सोकर उठने की, देव उठावन एकादशी की, देव एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव इसी दिन पैदा हुआ था, मेरा बेटा देव, इसलिए मैंने उसका नाम देव रख दिया था। देव उठावन एकादशी साल की एकादशियों में सबसे बड़ी और महा एकादशी में कहलाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि देव उठावन एकादशी बुधवार वाले दिन पड़ रही है और जब देव सोकर उठते हैं तो सारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। अब शादी ब्याह होगा। ये देव उठावन एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह भी होता है, इसे अनसुचा साया कहते हैं। इस दिन बहुत शादियां करते हैं लोग बिना पंडित से कोई भी चीज निकलवाए, क्योंकि ये सायों में महासाया कहलाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से होता है। साल भर आप जिस तुलसी को घर में रखते हैं, कार्तिक में उसे कहानी सुनाते हैं। इस दिन आप उसे दुल्हन बनाकर मंदिर में विदा कर आते हैं। आज के दिन मैं भी अपनी तुलसी को सजाकर, दुल्हन बनाकर, उसके साथ उसका राशन देकर, उसके घर की जरूरत की कुछ चीजें देकर, साड़ी, कपड़े, तौलिया, श्रृंगार सब कुछ देकर भगवान के पास अर्पण कर आऊंगी। आज मंदिर में शालिग्राम का दान करना, शालिग्राम खरीद कर ब्राह्मण को दान करना बेहद उत्तम होता है। आज मंदिर में गोपी चंदन दान करना बेहद उत्तम होता है। आज घर में नई तुलसी लाकर लगाते हैं। आज से ही भीम पंचक व्रत शुरू होते हैं। कृष्ण जी ने पांडवों को ये व्रत रखने के लिए कहा कार्तिक मास के, तो भीम ने बोला मैं इतने दिन भूखा नहीं रह सकता भाई, सीधी सी बात है, मुझे तो एक व्रत बता दो जो करना हो। तो कृष्ण भगवान ने बताया देव उठावन एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन तक ये 5 व्रत करते हैं। इन 5 व्रतों को करने से आपको पूरे वर्ष कोई और व्रत करने की जरूरत नहीं, कार्तिक मास के व्रत का फल आपको मिलेगा। तो अगर आपने पूरे कार्तिक व्रत नहीं रखे तो देव उठावन एकादशी से आप व्रत रखिए पूर्णिमा वाले दिन तक, जिसमें एक समय का भोजन खाएं, व्रत वाला नमक खाएं और भगवान हरि का नाम लें। हरि की अत्यधिक कृपा आप पर होगी, ईश्वर आपका भाग्य चमकाएगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसे देव उठावन एकादशी कहते हैं। आज के दिन जिन लोगों ने भी कार्तिक किया है वो अपनी तुलसी को विदा करके मंदिर में छोड़ाएं और आते वक्त एक नई तुलसी खरीदकर आपके घर के आंगन में लगाएं और रोज सुबह उठकर उसके आगे इन 5 दिन घी का दिया जरूर जलाएं। देव उठावन एकादशी अगर संडे वाले दिन होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम कार्तिक मास में या कभी भी संडे वाले दिन तुलसी को छूते नहीं है। लेकिन इस बार ये बुधवार वाले दिन है तो आप तुलसी को छूइए भी, उसकी परिक्रमा भी कीजिए और जिस तुलसी को आप विदा करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी मिट्टी एक डब्बी के अंदर रखकर अपने पति के अलमारी में, ऑफिस में रखवा दीजिए, जिसकी आपने पूरे कार्तिक में पूजा की है। अगर आपने पूरे कार्तिक में कार्तिक नहीं नहाया और तुलसी की पूजा नहीं की तो आपको ये उपाय करने की भी कतई जरूरत नहीं है। ये उपाय केवल वो लोग करें जो पूरे कार्तिक में पूजा करते हैं। पूरे घर की छतों पर आज दीपक जलाएं, घर के आंगन में आज दीपक जलाएं। आज घर में गुलाब जल और गंगा जल जरूर छिड़कें, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ। आज घर को और मंदिर को दीपों से रोशन कर दें। आज तुलसी विवाह है, तुलसी का पूर्ण रूप से श्रृंगार करें। तुलसी के चारों तरफ गन्ने लगाकर मंडप सजाएं, मंडप को फूलों से लगाएं। कहीं पर भी किसी जरूरतमंद बच्ची की अगर शादी हो रही है तो वहां पर उसकी जरूरत का भोजन व्यवस्था आप अपने जेब के अनुसार करवा दें। आज तुलसी जी को भी घर से विदा करते वक्त आटा, नमक, दाल, चावल, घी, सब्जी जरूर दें। आज ब्राह्मण को अपने घर भोजन पर जरूर बुलाएं। आज ब्राह्मण को वस्त्र जरूर दें। आज किसी जरूरतमंद बच्चे की इच्छा पूर्ण करें, उसे भरपेट भोजन कराएं या फिर उसको उसकी पढ़ने की पुस्तकें और कॉपी किताब जरूर दिलाएं। साथ साथ आज चांद को देखना बेहद उत्तम होता है। आज चांद को अर्घ देना बेहद उत्तम होता है। इसके सिवा पूरे तुलसी के पौधे के पास जब उसकी आप घूम घूम कर 7 परिक्रमा करें तो उसमें इत्र छिड़कते जाएं। जितना इत्र छिड़क कर आप उसे मंदिर में छोड़ कर आएंगे, विदा कर आएंगे अपनी बेटी को, उतना ही यश आने वाले साल में आप जरूर पाएंगे। आज जागरण करना चाहिए, रात्रि जागरण कर भगवान के भजन करने चाहिए। वैसे तो देव उठावन एकादशी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है कि आप गंगा जी जाकर स्नान करें। इन 5 व्रतों की शुरुआत आज आप एकादशी से करेंगे, जब आप अन्न नहीं खाएंगे, या तो आप जो है फलहार करेंगे या साबूदाना खाएंगे। अगले दिन फिर सुबह उठकर आप फल फूल खा लीजिए, शाम को एक टाइम का भोजन
बिना लहसुन प्याज के और व्रत वाले नमक से कीजिए। आपको पूरे कार्तिक का पुण्य मिलेगा। इस दिन गुरुद्वारे में, मंदिर में, सामाजिक तौर पर, पार्क में, तुलसी के पास, केले के पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास और अशोक के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास दीप जलाने का विशेषकर महत्व होता है। कम से कम 5 तुलसी आज किसी भी मंदिर में जरूर लगाएं। आगे आगे जैसे कोहरा पड़ता है, सर्दी पड़ती है तो तुलसी मुरझानी शुरू हो जाती है। तो बेहद अच्छा हो कि देव उठावन एकादशी पर अपने घर में आप शंख बजाएं। एक शंख खरीदकर उसमें चीनी भरकर आज अगर आप ब्राह्मण को दान करें तो धन लक्ष्मी की वर्षा आपके घर में होती है और लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। आज अपने घर की तिजोरी को खोलकर उसमें 2 सुगंधित अगरबत्तियां अपने धन को, जेवर को, पैसों को और पोटली को जरूर दिखाएं। किसी चीज को छूना नहीं है, बस टॉर्च दिखाइए या एक दीपक की रोशनी दिखाइए और 2 अगरबत्तियों से अगरबत्ती रोशन करते हुए वहां पर आप ये कार्य जरूर करें। अगर आपने अपनी चमत्कारी पोटली को मंदिर में रखा था तो भी आप मंदिर में आज पोटली को अगरबत्ती या धूप के दर्शन जरूर कराएं। इससे आपका जीवन खूबसूरत होगा। 25 तारीख को अनसूचा बहुत बड़ा साया है, बहुत सारी शादियां होती हैं, तो आप किसी भी शादी में जाएं, कुछ भी करें, बट आज अपने घर को प्रकाशमान करें जैसे आपने दिवाली पर करा था। क्योंकि अभी तक आप जो भी पूजा कर रहे थे, हरि विष्णु सो रहे थे, आप भगवान सोकर उठे हैं तो आपकी पूजा, भक्ति, अर्चना, सजो सजावट, लहर सब भगवान देखते हैं। तो अपने घर के अंदर आज सुगंधित चीजें, भरपूर भरपेट भोजन बनाएं। ब्राह्मण का अगर व्रत है तो उन्हें फलहार कराएं, अगर ब्राह्मण का व्रत नहीं है तो उन्हें दाल, पूरी, खीर, सब्जी जरूर खिलाएं। आज अपने वजन के बराबर चावल दान करने से आपका चंद्र ग्रह दोष खत्म होता है। अगर आप बहुत ज्यादा ना भी कर पाए तो कम से कम एकादशी वाले दिन आप चावल बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि एकादशियों में एकादशी महा एकादशी है, देव उठावन एकादशी, जिस दिन हरि विष्णु समुद्र से सोकर उठते हैं, अपने ससुराल गए हुए थे और आज वो अपने वैकुंठ की ओर वापस जाएंगे और आपके सभी मांगलिक कार्यों को करेंगे। देव उठावन एकादशी पर देव का सोकर उठना हमारे सोए हुए भाग्य को भी चमकाएगा, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ चमत्कार आएंगे। मेरी जिंदगी में तो इस दिन देव उठावन एकादशी पे भगवान ने चमत्कार किया ही था। मेरी शादी के 5 साल बाद देव हुआ था और इसी दिन हुआ था, तो मेरे लिए देव उठावन एकादशी वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाकई में मेरी जिंदगी में भी भगवान सो के उठकर आ गए थे। जब देव पैदा हुआ और मुझे नर्स ने कहा कि आपके बेटा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले उनसे यही कहा, मुझे नहीं पता कुंडली में इसका नाम क्या निकलेगा, लेकिन इसका नाम मैं देव रखूंगी। और आपको पता है उसकी कुंडली में उसका अक्षर क्या निकला जिससे उसका नाम रखना था? दा। इसे कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी होती चली जाती है। तो सोच को बड़ा करो, विस्तारित करो, खूबसूरत रहो, मस्त रहो, शीशे में खड़े होकर खुद को देखो और कहो यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो शार्प। अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने आप को दो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, लोगों का भला करो, अपना भला करो, कबूतरों को बाजरा दो, चींटी को खाना दो, कुत्ते को दूध दो, गाय को रोटी दो, घर में मोर पंख लगाओ, घर में इत्र छिड़को, घर में पूरी सफाई रखो, घर के दरवाजे खोलो, घर में रोशनी आने दो, घर में हवा आने दो, घर में जो मेहमान आए, चाहे कोरियर वाला ही आए, उसे भरपेट पानी पूछो, भाई साहब आप पानी लेंगे, आप कुछ लेंगे, अपना ध्यान रखो। थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथों में क्रीम लगाते रहो, ड्राइनेस हो रही है, और अपनों को फोन करके उनकी जानकारी प्राप्त करो। भाई किसी चीज की जरूरत तो नहीं, घर में हालचाल कैसा, सब बढ़िया, और बता। भगवान को भी फोन जरूर करो। अब भगवान को फोन कैसे करते हैं? भगवान का नाम पूरा दिन लेते रहो, राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज तुलसी की माला ब्राह्मण को पहनाना बेहद उत्तम है। आज गोपी चंदन का दान बेहद उत्तम है। आज हल्दी की माला का दान बेहद उत्तम है। आज चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला का दान बेहद उत्तम है। किसी भी ब्राह्मण को पैर छूकर उनके गले में पहना दीजिए तो बेहद उत्तम है। देव उठावन एकादशी पर अपने घर में चारों तरफ आसपास कम से कम 50 तेल के दिए, मीठे तेल के दिए जरूर जलाएं आप, ताकि आपको वरदान मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, प्यार मिले, आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप बिंदास रहें, और आपकी जिंदगी में भी आपका सोया हुआ भाग्य आज के दिन जरूर जागे। इसलिए पीपल के पेड़ के ऊपर एक सफेद रंग का झंडा जरूर लगा कर आएं। पितरों के नाम का दिया भी आज पीपल के पेड़ पर जरूर जला कर आएं। और आप देखिए, बस अब 5 दिन रह गए हैं कार्तिक मास के, तो पंचभीम जो ये व्रत हैं, इन व्रतों में आप जरूर दीपदान करें, आकाश दीपदान करें, तुलसी का दीपदान करें, ब्राह्मण को दीपदान करें, मंदिर में दीपदान करें, पीपल के पेड़ पर दीपदान करें। जितने दीपक जला सकते हो जलाओ। मुझे थैंक यू बोलते बोलते थकोगे नहीं। आने वाले टाइम में जिंदगी इतनी रोशन हो जाएगी। एक दीप घी भरकर पूरी रात आज आपके मंदिर में जरूर जलता रहे, और उसके अंदर 2 लौंग डाल देना। उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार और आविष्कार होगा
आप खुद नहीं सोच पाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, महक जाएगी और आने वाला जीवन एकदम प्रकाशित हो जाएगा। आप एकादशी की व्रत रखें ना रखें, लेकिन आप पूरी तरह से इन रेमेडीज़ को फॉलो करें तो आपके लिए बेहद उत्तम और बढ़िया होगा और आपको इसके रिजल्ट्स भी चुटकी बजाकर मिलेंगे। आप मुझे इंस्टा पर जाकर फॉलो कीजिए, आप मुझे 5 मिनट स्टोरीज पर जाकर फॉलो ज़रूर कीजिए, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरी कोशिश रहेगी कि देव उठावन एकादशी पर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूं और आपके सवालों के जवाब दूं। मैं आपको लाइव जुड़कर बताऊं कि आज इस एकादशी का महत्व क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये मैं आपको 5 मिनट स्टोरीज पे ज़रूर सुनाऊंगी। अगर आप देव उठावन एकादशी पर लक्ष्मी जी की अपार और असीम कृपा चाहते हैं और स्थिर रूप में अपने घर में लक्ष्मी को चाहते हैं तो आज अपने घर के अंदर आप जो घी का दिया रात भर जला रहे हैं उसमें खूब सारा इत्र और गुलाब का इत्र मिलाकर उस दिए को जलाएं, उसमें 2 लौंग डालें। उसके बाद देखिए कि आपके ऊपर भगवान की कैसी कृपा होती है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कार्तिक मास पूरा नहीं किया तो आज रात्रि जागरण कर एक रात जागने की कोशिश कीजिए और रात भर जागकर गीता पढ़िए, रात भर जागकर भजन कीजिए, रात भर जागकर फ्रेंड्स के साथ ढोलक पे गाने गाइए एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। आपसे जल्द अगले वीडियो में होगी फिर से मुलाकात। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।